हेलो। जैसा कि पूर्व में हम विचित कर चुके हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का जो अंतरण है और यदि संपत्ति अचल है तो अंतरण के संदर्भ में एक विशेष कानूनी व्यवस्था की गई है, प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 39 और 38 यदि हम इन धाराओं को विवेचित करें तो ये ज्ञात होता है कि संपत्ति का अंतरण संपत्ति के स्वामी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किए जा सकते हैं। अधिनियम की धारा 38 से 53 तक यदि हम कानूनी प्रावधानों को विवेचन करें तो अचल संपत्ति अंतरण करने के संदर्भ में ही संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गई है। जैसा कि अंतरण का सामान्य सिद्धांत है कि संपत्ति को वही व्यक्ति अंतरण कर सकता है जो संपत्ति का स्वामी है। वही अन्य व्यक्ति को श्रेष्ठ हित दे सकता है जो संपत्ति का स्वामित्व निर्धारण करता हो। लेकिन अधिनियम की धारा 38 कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख करती है, ऐसी परिस्थितियों के बारे में अवगत कराती है जिसमें संपत्ति का अंतरण संपत्ति के स्वामी के द्वारा ना करके एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कि उसको अंतरण करने के लिए प्राधिकृत है। या अधिनियम की धारा 38 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में उसको मान्यता प्रदान की गई है। जैसा कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा धारा 38 में यदि हम देखें तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा अचल संपत्ति को सप्रतिफल अंतरण करने के संदर्भ में ये व्यवस्था की गई है कि परिस्थितियों के अनुसार संपत्ति को अंतरण करने के लिए प्राधिकृत यदि कोई व्यक्ति है तो वह भी अचल संपत्ति को अंतरण करने का अधिकार रखता है। अधिनियम की धारा 38 में एक विशेष सर्कमस्टांसेस का उल्लेख किया गया है, एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस का उल्लेख किया गया है जो राइट ऑफ ट्रांसफर को वैधता प्रदान करता है या अंतरण का अधिकार प्रदान करता है। ये विशेष परिस्थितियां या सर्टेन सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 38 में किया गया है। हिंदू विधि में देखें आप तो विधवा को संपत्ति में पहले पूर्ण हित न होकर केवल आजीवन हित के रूप में संपत्ति को धारण करने का अधिकार होता था और वो व्यक्ति अपने जीवन काल में उसे भरण पोषण प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ अधिकार उसके पास निहित नहीं होता था। परंतु अधिनियम की धारा 38 में ये व्यवस्था की गई है कि यदि वह संपत्ति उसके भरण पोषण के लिए अपर्याप्त है तो ऐसी स्थिति में वह हिंदू विधवा उस संपत्ति को जो उसके पास भरण पोषण के रूप में रखी हुई है या है, उस संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार रखती है। परंतु कब? जब उसे विधिक आवश्यकता की पूर्ति करना नितांत आवश्यक है या उसकी विधिक आवश्यकता के लिए उसका बेचैन किया जाना नितांत आवश्यक है, भरण पोषण के लिए अपर्याप्त है। इसको हम एग्जाम्पल तौर पे समझें। एक खेत को जो उस संपत्ति का भाग है वह को ऐसे प्रयोजनों के लिए जो न तो धार्मिक हो न खैराती हो बेचने का करार कराती है, वह युक्ति जांच के बाद अपना समाधान कर लेता है कि यह हिंदू विधवा भरण पोषण करने में असक्षम है या उसके पास अपर्याप्त संसाधन है और उस विधवा से वो खेत क्रय कर लेता है।
और यदि अंतरित्र ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया है तो अधिनियम की धारा में ऐसे सद्भावना पूर्वक अंतरित्र के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया है तथा ऐसे व्यक्ति जो अंतरण करता है उसको भी विशेष परिस्थितियों में संपत्ति को बेचान करने के लिए विधिक अधिकार दिए हुए हैं। अधिनियम की धारा 38 को लागू करने के लिए हमें निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अचल संपत्ति का अंतरण उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो ऐसा अंतरण कुछ विशेष परिस्थितियों में ही करने के लिए अधिकृत बताया गया है। संपत्ति का अंतरण वास्तविक रूप से किया गया अवश्य होना चाहिए। बेचने का करार करना अंतरण की परिभाषा में नहीं आता है। अचल संपत्ति का अंतरण प्रतिफलार्थ अर्थात प्रतिफल सहित होना चाहिए, तभी अधिनियम की धारा 38 में अंतरित्र के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अर्थात अधिनियम की धारा दान के व्यवहारों पर लागू नहीं होती है। अंतरणकर्ता द्वारा उन परिस्थितियों का अभिकथन किया जाना आवश्यक है जिसमें उसने संपत्ति का अंतरण किया है। अंतरित्र ने ऐसी परिस्थितियों के विद्यमान होने की सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल कर ली हो। यदि उपयुक्त शर्तों की पालना कर ली जाती है तो अधिनियम की धारा 38 में ऐसे अंतरित्र को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 38 तभी लागू होगी जब ये जो अंतरण होगा है वह प्रतिफलार्थ हो, प्रतिफल सहित होना चाहिए एवं सद्भाव अंतरित्र ने जो कार्य किया है वो उचित सावधानी के साथ साथ सद्भावना पूर्वक किया हो, तभी अधिनियम की धारा 38 में ऐसे अंतरित्र के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन अधिनियम की धारा 38 उन परिस्थितियों में लागू नहीं होती है जहाँ पर अंतरण प्रतिफल के अभाव में किया गया हो और अंतरित्र को विशेष बात का पता भी है कि इस व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करने के लिए विधि की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत भी यदि संपत्ति का क्रय करता है तो उसके अधिकारों को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। थैंक यू।